तो देखिए प्रश्नावली 4 का छठवां प्रश्न है और प्रश्न को मैं पूरा लिखा नहीं हूँ, आप चित्र में देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक खंभा है, ठीक है, क्यों एफ एक खंभा है। इस खंभा की जो छाया पड़ रहा है वो डी पर, ठीक है, यानी कि खंभे की छाया जो है एफ से डी ऐसे गया है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है खंभे की छाया, इधर सूर्य है, ठीक है, सूर्य की प्रकाश पड़ रहा है तो इसका छाया जो है डी पर आ रहा है। तो इसी से थोड़ी दूर में एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम शाहिद है। तो शाहिद की भी छाया जो है वो भी डी तक का ही आ रहा है, ठीक है। शाहिद जो है ई पर खड़ा है और ई से डी तक का इसका भी छाया बढ़ रहा है, यानी कि खंभे की छाया भी डी में आया है और इस लड़के की छाया भी डी में आया है, ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया है खंभे की ऊंचाई जो है एफ क्यू, इसे हमें पता करना है, ठीक है, एफ क्यू है, देखिए यही पता करना है। इस लड़के की ऊंचाई बता दिया है, शाहिद की ऊंचाई जो है एच ई का मान है 1.2 मीटर है, ठीक है, 1.2 मीटर है। इसकी परछाई इसे डी तक की इसकी जो है लंबाई भी बता दिया है, देखिए डी से एफ की जो है 4.4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह एफ से डी यानी कि खंभे से डी तक की दूरी यानी कि खंभे की परछाई भी बोलते हैं इसको। तो देखिए यही जो है 4.4 है, ठीक है, इस यहाँ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 4.4 मीटर है। तो डी से ई की दूरी है 1.6 मीटर, यानी कि लड़के की परछाई 1.6 मीटर और खंभे की परछाई जो है 4.4 मीटर है, ठीक है। लड़के की ऊंचाई भी हमें बता दिया है, देखिए 1.2 मीटर का ऊंचा लड़का है, ठीक है। हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न आता है तो हमने हमेशा सिद्ध किया है इस प्रश्नावली 4 में कि हमें दो त्रिभुज मिलेगा, दोनों को समरूप सिद्ध करना होता है और अनुपात लगा के हम उत्तर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमें दो त्रिभुज मिल रहा है, देखिए इसको मैं बनाऊँगा तो ऐसे हो जाएगा। एक त्रिभुज ऐसा है, ये एफ है, ये क्यू है और ये जो है डी है, ठीक है। उसके बाद इस लड़का को भी एक ऐसे भुजा मान लेंगे तो एक त्रिभुज और मिल रहा है, ये डी वही है, ये एच है, ये ई है, ठीक है। तो दो त्रिभुज है, एक यहाँ से पूरा लंबा वाला, एक यहाँ से कट के छोटा वाला। तो दोनों त्रिभुज में देखिए हमें इसको समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसी को दिया है मान सकते हैं, ठीक है, दिया है, ये सब दिया है, उसको हम लिख लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो त्रिभुज एक क्या है, क्यू एफ डी और एक और त्रिभुज है देखिए एच ई डी में, इन दोनों त्रिभुज में देखिए इसमें भी कोण डी है, इसमें भी कोण डी है, यानी कि ये दो कोण डी है, दोनों के लिए है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण डी, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण, यानी कि दोनों के लिए वही कोण है, ठीक है। और दोनों त्रिभुज में हमें कोई दो ठो कोण जो है समरूप बराबर ले लेंगे तो ये समरूप हो जाता है, ठीक है। तीसरा कोण देखिए, ये जो खंभा खड़ा है वो भी जो है लंब की तरह है, ये लड़का जो खड़ा है वो भी लंब की तरह, यानी कि दोनों का कोण जो है 90 अंश होगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कोण एफ, ठीक है, 3 अक्षर में भी लिख सकते हैं क्यू एफ डी करके, मैं एफ बस लिख दिया, ठीक है। कोण एफ बराबर कोण ई, ये जो कोण ई है ये भी इसी के बराबर होगा, ये जो है 90 अंश होगा, क्यों, इसका कारण लिख देना लंब, ठीक है, लंब है ऐसे करके, जो खंभा खड़ा रहता है उसको लंब माना जाता है, लड़का भी खड़ा है वो भी लंब के समान ही है, ठीक है। तो दो ठो कोण हमने सिद्ध कर लिया, बराबर कर लिया, तो जो है समरूप सिद्ध हो गए। तो इसके सामने ऐसे लिख देंगे, अतः त्रिभुज क्यू एफ डी समरूप का निशान त्रिभुज एच ई डी। अब हमने समरूप सिद्ध कर लिया तो क्या होता है, समरूप का मतलब होता है उसके भुजाओं को अब जो है हम अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्यू एफ इसके बटे में ये देखिए एच से ई लिख सकते हैं, एच ई, ठीक है। उसी तरह से एफ से डी है, एफ डी, और ये जो ई से डी है। तीसरा क्यू से डी लिख सकते हैं और ये एस से डी, ठीक है। हमें जो है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि क्यू से एफ की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्यू एफ को ऐसे ही रहने दीजिए, क्यू एफ हमने यहाँ पर एफ क्यू लिख दिया है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कौन आगे पीछे होने से ये एफ क्यू ही लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एच ई का मान कुछ दिया होगा, देखिए एच ई का मान 1.2 है, 1.2 रखेंगे। एफ डी या डी एफ दोनों इसी को बोलते हैं, ठीक है। एफ डी या डी एफ ये जो है 4.4 है, उसके नीचे में ई डी है, ई डी या डी ई दोनों एक ही है, ये जो है 1.6 है, ठीक है। हमने जो ऐसे ले लिया है, ये हमने यहाँ पर लिखने पर अलग लिखा है, बस डी आगे ई पीछे है, पर उसी को रहे, ठीक है। तो 1.6 है, अब चाहे तो इसको भी पलटा के लिख सकते हैं इसी, ठीक है। और यहाँ देखिए क्यू से डी इसका मान नहीं पता, एच से डी इसका भी मान नहीं पता, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जिसका मान नहीं पता उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें फिलहाल, क्योंकि हमें जो है क्यू एफ का बस मान निकालना है, तो इसको ज़रूरत नहीं है। देखिए क्यू एफ हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये जो है 1.2 है, इसको इसके तरफ भेजेंगे तो 4.4 बट्टे 1.6 है, ये जो है इधर आकर गुना में हो जाएगा। देखिए इसके भी एक झन के बाद दशमलव, इसके भी एक झन के बाद दशमलव है, तो दोनों का दशमलव खत्म कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 44/16, और ये जो है 1.2 है तो उसको 12 मान के बट्टे में 10 लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है ख़त्म, देखिए ये 4.4 है
तो उसको हम 44 मान लेंगे, उसके बटे में 10 लिख सकते हैं इसे। एक जन के बाद दशमलव है तो उसको एक जीरो लिख लेना है एक के बाद। उसी तरह से यहाँ पर 1.6 है तो इसको भी 16 मान लो और इसके ऊपर में 10 लिख दो, ठीक है। ऐसे ही होता है, दशमलव हटाना है तो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 12 1.2 है उसको हमने 12 कर दिया और इसके नीचे में 10 कर दिया, एक जन के बाद है इसलिए एक जीरो। तो ये 10 से कट गया, इसलिए हमने देखे इसको 44/16 लिख दिया, इसके 10 को गायब कर दिया। समझ में आया? तो समझ लेना, यहाँ तक मैं बता दिया। तो ये 44/16 कैसे हुआ, चलिए इसको कटाते हैं। देखिए किससे कटेगा ये, सिंपल सी बात है, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। तो एफ क्यू बराबर देखिए क्या आ रहा है, इधर 11 है, इधर 12 है और नीचे में 4 और 10 है, ठीक है। तो 4 से ये भी कट जाएगा, 4 दिया 12, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा, एफ क्यू बराबर 3 का गुना 11 से करेंगे तो 33 और बटे में 10 है। जैसे हमने दशमलव हटाने के लिए 10 लिख दिया था, अब वैसे अब हम इस 10 को हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो 10 को हटाना चाहते हैं तो एफ क्यू का मान क्या हो जाएगा, एक जीरो है मतलब 33 लिख दो, एक जन के बाद दशमलव डाल दो, ठीक है। यही है उत्तर, मीटर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आता 250/100, हमको इस 100 को हटाना है तो क्या करते हैं, 250 को ऐसे लिख देते हैं, 2 जीरो है यानी 2 जन के बाद दशमलव ऐसे। यहाँ भी वैसे की है 33/10 है, यानी कि एक जीरो है तो एक जन के बाद ऐसे दशमलव डाल दिया है, ठीक है। अगर यहाँ 2 जीरो होता तो 2 जन के बाद दशमलव डालते ऐसे, 33 2 जन के बाद ऐसे दशमलव, यहाँ पर दशमलव का आगे कुछ नहीं है तो जीरो डाल दो, ठीक। इस तरह से आपको दशमलव के बारे में जोड़ना, घटाना, गुना, भाग ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, लिख सकते हैं खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर 3.3 मीटर, ठीक। इस तरह से बनाया जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी करिए, बस आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है और अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल में नए आए हो तो कमेंट भी करके जाओ, अच्छा लगता है, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।